एंजाइमेटिक इनहिबिशन और इनहिबिशन ऑफ एंजाइम। इनहिबिशन कहते हैं जब प्रोडक्ट डिक्रीज हो रही हो एंजाइम की, या सिंपली कहें ब्लॉकेज ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी। एंजाइमेटिक एक्टिविटी दो तरह की कंपटीशन होती है। एक को कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ऐसी इनहिबिशन जिसमें कॉम्पीट हो किसी केमिकल का सबस्ट्रेट के साथ, इसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो मॉलिक्यूल, एनी मॉलिक्यूल आर केमिकल compete with substrate। भाई सबस्ट्रेट किस लोकेशन पे बाइंड होता है? एक्टिव साइट पे। तो ये मॉलिक्यूल भी किस पे होगा? एक्टिव साइट पे, विथ सबस्ट्रेट ऑन एक्टिव साइट। भाई अगर ये मॉलिक्यूल कॉम्पीट कर रहा है सबस्ट्रेट के साथ, तो हम कहेंगे इस मॉलिक्यूल की शेप भी किसके जैसी होगी? सबस्ट्रेट के जैसी होगी। मींस मॉलिक्यूल आर केमिकल सिमिलर इन शेप like सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पे बाइंड हो रहा था। सर किस लिंकेज से सबस्ट्रेट बाइंड होता है एक्टिव साइट पे? फिजिकल इंटरेक्शन यानी फिजिकल लिंकेज के साथ। फिजिकल मींस वो डिटेचेबल होगा, लेकिन केमिकल डिटेचेबल नहीं होता। तो हम कहेंगे ऐसे मॉलिक्यूल्स फिजिकली अटैच्ड होते हैं एक्टिव साइट के साथ। फिजिकली अटैच्ड विथ एक्टिव साइट। अगर ये फिजिकली अटैच्ड होंगे तो इजीली डिटेचेबल होंगे। अगर इजीली डिटेचेबल होंगे तो हम कहेंगे कि सबस्ट्रेट को वहां से निकाला भी जा सकता है। अगर सबस्ट्रेट को वहां से निकाल के इनहिबिटर की कंसंट्रेशन बढ़ाई जाए तो इनहिबिटर बाइंड होंगे। अगर इनहिबिटर को वहां से निकाला जाए तो सबस्ट्रेट वहां बाइंड होगा। मींस सबस्ट्रेट और इनहिबिटर एक ही लोकेशन पे आपस में कंपीट करके बाइंड भी हो सकते हैं, दोनों वहां से डिटेच भी हो सकते हैं। सच टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इज कॉल्ड रिवर्सिबल इनहिबिशन। क्या कहा हमने भाई? रिवर्सिबल इनहिबिशन। इनहिबिशन इसकी एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, कई तरह की एग्जाम्पल होती हैं। पहली हम एग्जाम्पल एक ले रहे हैं, एंजाइम है सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेस। सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेस एंजाइम, ये दूसरा हम एंजाइम ले रहे हैं। ये दोनों सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेस एंजाइम। इनके साथ
सक्सीनेट डिहाइड्रोजीनेज की जो सबस्ट्रेट है उसे कहते हैं सक्सीनेट, और ये शेप है सब सक्सीनेट की, कार्बन 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 कार्बन। इसमें 4 कार्बन होते हैं, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इस पे ये होता है CH2 CH2। अब देखें, इसमें 4 कार्बन है, फर्स्ट कार्बन पे भी 2 ऑक्सीजन है, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बोक्सी ग्रुप कार्बोक्सी। अब देख रहे हैं इस एंजाइम पे इस मॉलिक्यूल को, कार्बन कार्बन कार्बन, 3 कार्बन है, यहां भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, नीचे भी सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये बीच में CH2। देखें भाई, इस मॉलिक्यूल में 4 कार्बन है, बाकी शेप वगैरह सिमिलर है जैसे इसकी है, लेकिन इसमें 3 कार्बन है, एक कार्बन का फर्क है दोनों में, बाकी शेप दोनों की सिमिलर है। इसका नाम है, इसको हम कहेंगे सक्सीनेट, और इसको हम कहेंगे मेलोनेट। सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम सक्सीनेट को, यानी सबस्ट्रेट को, सक्सीनेट सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करेगा किसी प्रोडक्ट में, लेकिन अगर उसी लोकेशन पे मेलोनेट आ जाए तो सबस्ट्रेट नहीं है, मींस सबस्ट्रेट वाली जो लोकेशन है वो ब्लॉक हो गई। अगर ब्लॉक हो गई तो सबस्ट्रेट यानी सक्सीनेट बाइंड नहीं होगा, अगर वो बाइंड नहीं होगा तो प्रोडक्ट हमें नहीं मिलेगी। इट मींस दैट यहां इस कंडीशन में हमें सक्सीनेट जब बाइंड होगा सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज के साथ, तो हम कहेंगे सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, तो कॉम्प्लेक्स बनेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। लेकिन यहां बात करें कि एंजाइम प्लस इनहिबिटर, तो कॉम्प्लेक्स कौन सा बनेगा, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। अब क्या ये सबस्ट्रेट यहां परमानेंट अटैच है? नहीं सर, हमने पढ़ा इजीली डिटेचेबल है। इजीली डिटेचेबल का मतलब ये कि अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम हो और इनहिबिटर की कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो एंजाइम्स ब्लॉक हो जाएंगे, टोटल प्रोडक्ट कम आना शुरू होगी। लेकिन अगर हम इसको सेट करना चाहते हैं, हम कहते हैं इनहिबिशन ना हो, तो आप क्या करें, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दें। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दें, किसकी कंसंट्रेशन से, इनहिबिटर की कंसंट्रेशन से। अगर इनहिबिटर की कंसंट्रेशन से सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो प्रोडक्ट मिलना स्टार्ट होगी। तो पॉइंट को फोकस करें, तो हम स्टेटमेंट में लिख लेते हैं, अगर हमें इनहिबिशन ओवरकम करनी है, इनहिबिशन ओवरकम करनी है, तो एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट भले सेम ही रहे, सारी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को आप बढ़ा दें और इनहिबिटर की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो, ऑटोमेटिकली ये दोनों एंजाइम के साथ कॉम्पीट करेंगे, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वो ज्यादा बाइंड होगा। अगर एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट ज्यादा बाइंड होगा तो हमें प्रोडक्ट आना ज्यादा शुरू होगी। लेकिन अगर उसी लोकेशन पे इनहिबिटर्स बाइंड होंगे और इनहिबिटर की कंसंट्रेशन कम हो, मींस इनहिबिटर कम एंजाइम को ब्लॉक कर सके। इसकी एप्लीकेशन हमारे यहां क्या है भाई, एंटीबायोटिक्स हम ले रहे होते हैं, मेडिसिन लेते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं सर, एंटीबायोटिक्स इनहिबिटर है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स है। अगर हम पैथोजेंस के लिए, अपने लिए नहीं, पैथोजेंस के लिए, बैक्टीरियाज के लिए हम कोई मेडिसिन ले रहे हैं, एंटीबायोटिक ले रहे हैं, तो एंटीबायोटिक बैक्टीरियाज के एंजाइम के साथ, उनकी सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन करेगी, और मेडिसिन यानी इनहिबिटर की कंसंट्रेशन जैसे जैसे हम ज्यादा लेते जाएंगे तो एंजाइम
बैक्टीरिया के काम नहीं करेंगे, अगर काम नहीं करेंगे तो एंजाइम ग्रो नहीं करेंगे, अपनी प्रोडक्ट नहीं देंगे, एंजाइम मर जाएंगे, मींस डिजीज खत्म हो जाएगी। तो इसकी कई सारी मिसाल हैं। तो हम क्या कहेंगे, एंटीबायोटिक्स। वो क्या है भाई, इनहिबिटर्स। अगर हम एंटीबायोटिक ज्यादा लेंगे तो बैक्टीरियल सबस्ट्रेट कम होंगे। अगर बैक्टीरियल एंजाइम सबस्ट्रेट कम हो तो बैक्टीरिया ग्रोथ डिक्रीज होगी। अगर बैक्टीरियल ग्रोथ कम हो तो ऑटोमेटिकली पैथोजेनेसिटी खत्म हो जाएगी, ग्रोथ डिक्रीज। यहां इसकी दूसरे भी कई एग्जांपल हैं, जैसे कि हमने बात की मेलोनेट की, एंटीबायोटिक्स की, एंटी मेटाबोलाइट्स की बात करें, आयोडो एसीटेट, आयोडो एसीटेट, कोएंजाइम ए, ये इनहिबिटर्स हैं बैक्टीरियाज के लिए। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन दो तरह की होती है, ये भी। अब भाई नॉन कॉम्पिटिटिव इस बेस पे होती है जब केमिकल फिजिकली अटैच्ड हो या केमिकली अटैच्ड हो एंजाइम के साथ। लेकिन ये जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होती है, ये कंपटीशन नहीं है, नॉन कंपटीशन। इट मींस दैट जो केमिकल्स होंगे वो एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं होंगे। तो हम कहेंगे केमिकल्स और मॉलिक्यूल्स not attach on active site। सर अगर ये एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं होंगे तो कहां बाइंड होंगे, एक्टिव साइट को छोड़ के किसी और लोकेशन पे बाइंड होंगे। तो किसी और लोकेशन की बात करें तो molecules bind on an other location other than the active site called allosteric site। और दूसरी साइड को हम क्या कहेंगे, एलोस्टेरिक। एलो मींस एन अदर, स्टेरिक साइट। अब ये जो मॉलिक्यूल बाइंड हो रहे हैं एलोस्टेरिक साइट के साथ, वो दो तरीके से बाइंड होते हैं। एक फिजिकली अटैच्ड होते हैं और केमिकली अटैच्ड भी होते हैं। अगर हम ये देखें कि दूसरी साइट पे बाइंड होंगे, एलोस्टेरिक साइट पे ये केमिकल्स बाइंड होंगे, तो फर्क क्या क्या पड़ेगा एंजाइम पे, एंजाइम की शेप चेंज होगी। अगर एंजाइम की शेप चेंज हो जाए तो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं होगा। अगर सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं होगा मींस यहां एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ही नहीं बनेगा। तो पॉइंट को फोकस करें, ये केमिकल्स जो ना डिफॉर्म करेंगे एंजाइम की शेप को। डिफॉर्म एंजाइमेटिक शेप या एंजाइम शेप। अगर शेप ऑफ एंजाइम चेंज हो जाए मींस डिफॉर्म हो जाएगी उसकी एक्टिव साइट। सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि एंजाइम्स डीनेचर हो जाएंगे। डिफॉर्म का मतलब ये कि डीनेचर हो जाए। पॉइंट को देखें, अगर एलोस्टेरिक साइट पे ये केमिकल्स फिजिकली अटैच हो रहे हैं तो फिजिकली का मतलब ये
ये स्ट्रांगली अटैच नहीं है, वीकली अटैच है। अगर ये वीकली अटैच्ड हैं तो ये इजीली डिटेचेबल है। अगर ये इजीली डिटेचेबल हैं तो इस टाइप की नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को हम कहेंगे रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। और दूसरी होती है जब कोई केमिकली मॉलिक्यूल अटैच हो एलोस्टेरिक साइट पे, तो एंजाइम की शेप परमानेंटली चेंज हो जाएगी, तो कभी भी सबस्ट्रेट बाइंड नहीं होंगे। तो इसे हम कहेंगे इरिवर्सिबल, मींस ये केमिकल्स डिटेचेबल नहीं है। इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। थोड़ा पॉइंट को समझे। हमने क्या कहा कि जब इनहिबिटर्स बाइंड होंगे एंजाइम के साथ तो उसकी शेप चेंज होगी, मींस कोई भी सबस्ट्रेट बाइंड नहीं होगा। तो हम कहेंगे यहां एंजाइम प्लस इनहिबिटर मिलेगा तो एंजाइम की शेप चेंज हो जाएगी और एंजाइम के साथ कोई भी सबस्ट्रेट बाइंड नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे, नो सबस्ट्रेट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स विल फॉर्म, कोई फॉर्म नहीं हो। हम यहां एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि एस्पार्टेट का एग्जांपल ले। एस्पार्टेट, सिंपल पॉइंट को समझें फिर से। एक फिजिकल अटैच होते हैं यानी रिवर्सिबल होती है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। दूसरा केमिकली अटैच होते हैं, मींस रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो इसकी एग्जांपल बहुत सारी है। एक का बेस्ट एग्जांपल है किसका, फिजिकली अटैच यानी रिवर्सिबल का एग्जांपल है फीडबैक इनहिबिशन। तो हम फीडबैक इनहिबिशन को फोकस करते हैं। फीडबैक इनहिबिशन, भाई इसको थोड़ा गौर से समझिएगा। जैसे कि हम बात करें, कोई भी एंजाइम किसी अपनी सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो रहा है तो ये बनेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट होगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में। फिर ये क्या होगा कि भाई इसमें एंजाइम और प्रोडक्ट अलग हो जाएंगे और यही एंजाइम फिर से यूटिलाइज होगा, इस केमिकल प्रोसेस को कंटिन्यू करेगा। मींस यही एंजाइम होगा जो इस प्रोसेस को आगे भी चलाएगा, बार बार करेगा, रिपीटेड एक्शंस होंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो ये प्रोडक्ट इस एंजाइम के एलोस्टेरिक साइट के साथ बाइंड हो जाएगी। तो प्रोडक्ट, अब ये प्रोडक्ट ज्यादा कंसंट्रेशन में है और यहां बाइंड होगा। अगर प्रोडक्ट ज्यादा बाइंड होगी तो इस एंजाइम की शेप चेंज होगी। अगर इसकी शेप चेंज होगी तो ये सबस्ट्रेट नहीं मिलेगा, यानी फिर ये एक्शन रिपीट नहीं होगा, ये एक्शन यहां ब्लॉक हो जाएगा। इसके कई तरह के एग्जांपल्स होते हैं। जैसे कि हम बात करें ग्लूकोज 6 फास्फेट। ग्लूकोज 6 फास्फेट कन्वर्ट होता है किसमें भाई, फ्रक्टोज 6 फास्फेट। और भी सिंपल एग्जांपल की बात करें, जैसे कि हम बात करें ग्लूकोज के साथ जब फास्फेट ऐड होगा तो कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फास्फेट में। ये आगे चल के ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को पूरा करेगा। और वहां एंजाइम कौन सा रिक्वायर होता है सर, एंजाइम रिक्वायर होता है हेक्सोकाइनेस। भाई ग्लाइकोलाइसिस के मैकेनिज्म से हमें क्या मिलेगी आगे चल के, एटीपी एनएडीपी। सर एटीपी एंड एनएडीएच2। अगर एटीपी एनएडीएच2 ऑलरेडी ज्यादा हो सेल के अंदर तो क्या ग्लूकोज के साथ फास्फेट बाइंड होगा और ये काम करेंगे? नहीं, क्योंकि एटीपी हेक्सोकाइनेस को ब्लॉक कर देगी।
दूसरी एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ कुछ सीरीज ऑफ रिएक्शंस भी होते हैं। सीरीज ऑफ रिएक्शन में मींस कंटिन्यूअस मल्टीपल एंजाइम एक सीरीज ऑफ रिएक्शन को चलाते हैं। हमारे टेक्स्ट बुक में ज्यादा कॉमन एग्जांपल मिलता है एस्पार्टेट का। जैसे कि एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट बाइंड हो रही है एस्पार्टेट, और ये आगे चल के यही सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाती है प्रोडक्ट में। कौन सी प्रोडक्ट? थ्रियोनीन। अगर थ्रियोनीन बन जाए तो ये थ्रोनीन ज्यादा कंसंट्रेशन में होने के वजह से इसी अपने ही एंजाइम को ब्लॉक कर देगी। अगर अपने ही एंजाइम को ब्लॉक कर देगी तो फिर से यहां एस्पार्टेट बाइंड नहीं होगा। अगर एस्पार्टेट बाइंड नहीं होगा तो फर्दर प्रोडक्ट आना बंद हो जाएगी। पॉइंट को फोकस करें भाई। हम आपको फिर से समझाते हैं कि अगर हमारे सेल के अंदर किसी चीज की कमी नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगा। सपोज रिएक्शन है, रिएक्टेंट है ए, प्रोडक्ट है बी, यहां एंजाइम यूज होता है, इसे हम एंजाइम, ये एंजाइम अगर सेल के अंदर प्रोडक्ट बी की कमी होगी तो ये एंजाइम कंटिन्यू काम करेंगे। अगर अगर हम बात करें कि जो प्रोडक्ट बी है उसकी कंसंट्रेशन ऑलरेडी ज्यादा है तो ज्यादा होने की वजह से ये प्रोडक्ट्स इस एंजाइम को ब्लॉक करेंगे, एंजाइमेटिक एक्टिविटी डिक्रीज होगी। इसका मतलब ये कि अगर ऑलरेडी सेल के अंदर प्रोडक्ट्स ज्यादा पाए जाते हैं तो कोई जरूरत नहीं दूसरे एंजाइम को यूटिलाइज करने की, एक्स्ट्रा एनर्जी को यूटिलाइज करने की। मींस यहां सेविंग ऑफ एनर्जी होती है, सेविंग ऑफ रिएक्शंस होती है, मैकेनिज्म को सेव करना होता है, ज्यादा यूटिलाइजेशन ना हो, ज्यादा एंजाइम यूज ना हो। ये एप्लीकेशन होती है सेल के अंदर किसकी? फीडबैक इनहिबिशन की। ओके, दिस इज कॉल्ड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हमने कहा कि इस नॉन कॉम्पिटिटिव की दो टाइप होती है, एक होती है रिवर्सिबल जो कि हमने डिस्कस कर ली। अब इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल का मतलब कि जब कोई केमिकल या इनहिबिटर्स केमिकली अटैच्ड हो एंजाइम के एलोस्टेरिक साइट पे, उसे हम कहते हैं इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। पॉइंट को फोकस करें। एग्जांपल ले रहे हैं हम साइनाइड का। साइनाइड, ये साइनाइड की टेबलेट होती है अक्सर करके जो सुसाइड के लिए ली जाती है या किसी को खत्म करने के लिए, किसको मारने के लिए ली जाती है। अब ये साइनाइड इनहिबिटर क्या करता है? ये आयरन के साथ अटैच होगा। आयरन कौन सा? जो आयरन पोरफायरन रिंग में मौजूद है। मींस ये आयरन को ब्लॉक करेगा। आयरन कहां मौजूद है? पोरफायरन में। और ये कौन से एंजाइम में मौजूद है? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम। और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम क्या करवाता है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। मींस साइनाइड लेने से सेल्यूलर रेस्पिरेशन ब्लॉक होगी। अगर सेल्यूलर रेस्पिरेशन ब्लॉक होगी तो ऑटोमेटिकली बॉडी की क्या होगी? डेथ होगी। दूसरी एग्जांपल ले रहे हैं हम कि भाई जैसे कि सिल्वर, मरकरी एंड कॉपर, ये इनहिबिटर है, मींस केमिकल इनहिबिटर है। किसके? थियोल ग्रुप। मींस ये केमिकल अटैच्ड होते हैं थियोल ग्रुप से, एस एच से। ये एस एच थियोल ग्रुप कहां पाया जाता है? हमने
प्रीवियस अमीनो एसिड में क्लियरली डिस्कस किया हुआ है कि ये ग्रुप सिस्टीन अमीनो एसिड में मौजूद होता है, और ये सिस्टीन, अगर दो सिस्टीन अमीनो एसिड किसी भी प्रोटीन या किसी भी एंजाइम के स्ट्रक्चर के अंदर आपस में आ जाएं, एक दूसरे के सामने आ जाएं, तो ये बनाएंगे डाइसल्फाइड लिंकेज। तो सिस्टीन की वजह से बनती है डाइसल्फाइड लिंकेज, और ये केमिकल लिंकेज होती है किसके अंदर? एंजाइम के अंदर। अगर डाइसल्फाइड लिंकेज ब्रेक हो जाए तो किसकी वजह से? कि Ag सिल्वर, Hg मरकरी, कॉपर चौल ग्रुप से बाइंड हो और डाइसल्फाइड लिंकेज खत्म हो जाए तो एंजाइम की स्ट्रक्चर खत्म होगी। तो अगर एंजाइम की स्ट्रक्चर खत्म होगी, कॉमन सेंस की बात है, तो कोई भी सबस्ट्रेट बाइंड नहीं होगा, एंजाइम स्ट्रक्चर डिफॉर्म। और दूसरी इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे कि हम बात करें इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के एग्जाम्पल, साइनाइड, मरकरी, सिल्वर, कॉपर, सिनिक वीनम्स, डाई आइसो प्रोपाइल एसिटाल्डिहाइड, फ्लोरोफॉस्फेट। ये एग्जाम्पल हैं भाई किसके? नॉन कॉम्पिटिटिव इरिवर्सिबल इनहिबिशन, जिसकी वजह से एंजाइम कंप्लीटली ब्लॉक होते हैं और एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म की कंप्लीटली डेथ भी हो सकती है।